कि हमारे संदीप जी खुद हमारे दामाद जी हैं, ये बीजेपी में मिनिस्ट्री भी रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद ये यहाँ चले गए, इनको कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये हमको शोभनीय बात नहीं है। हालांकि हमारे दामाद हैं, हमने वोट भी दिए हैं। किसी के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो भी बोलेगा भाई मैंने तो रिश्वत देनी है इतनी, वहाँ कोई काम नहीं करता है। तो ये रिश्वत का जो खेल है वो क्या ठेके एमएलए कर रहा है, एमएलए कर रहे हैं? एमएलए कर रहा है। ये आप कैसे आरोप लगा रहे हो कि आपके द्वारा कोई रिश्वत ली गई है? कई बार दिए मैंने तो किसको दिया आपने? हमारा तो रिश्तेदार है वो, मैंने फ़ोन किया कि टंकी फूक गई है। हाँ बदल जाएगी बदल जाएगी बदल जाएगी। 1 महीना कपास खराब होगी मेरी, टंकी नहीं बदली। तो फिर क्या आपने टंकी रिश्वत दे के बदलवाई? रिश्वत दे के बदलाई। किसको दी रिश्वत आप? ठेकेदार को दी। कौन से ठेकेदार? अब ठेकेदार बिजली में घना ही है, नाम बता दूंगा एक आध दिन में उसका। एमएलए सुनता नहीं है किसी की, कोई भी एमएलए हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आने वाला टाइम हम ऐसा नेता चुनेंगे जो बेरोजगार की सुनेगा। ऐसा नहीं सुनेंगे। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम उस नेता के साथ हैं जो बेरोजगार युवाओं की सुनेगा। आपके हमारी सुनेगा। बोला ठेकेदार के पास नहीं जाना है आपने, मेरे पास आना। अब जाते हैं तो बोले नहीं उस ठेकेदार के पास जाओ, वो काम करेगा आपको। तो आपको लगता है कि तिजारा विधानसभा में ठेकेदारी का काम चल रहा है क्या? पक्का 100%। 100%। तो ये कहना है तिजारा विधानसभा के लोगों का। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज़, विक्रांत यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होंगे, इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। क्या विकास कार्य रहा यहां पे तिजारा विधानसभा में और आने वाली सत्ता किसकी रहेगी, इन बातों को लेकर के हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के आज हम फिर तिजारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं और हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी, ये बताएं, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में कि कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या फिर कोई सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता रहता है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। और तिजारा विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे कि तिजारा विधानसभा में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? तिजारा विधानसभा में परिवर्तन होगा। बीजेपी का जो भी टिकट उम्मीदवार लेकर आएगा वो विजयी होगा। बीजेपी के टिकट उम्मीदवारी की बात करें तो अमूमन बहुत से चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा हो सकता है बीजेपी की तरफ से? अभी तो फिलहाल सबसे अच्छा तो मास्टर मामन ही है। मास्टर मामन है। उसके अलावा यदि पार्टी उनके ऊपर विश्वास नहीं जता पाती तो उनके अलावा कौन और चेहरे हो सकते हैं जो आपका विकास कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं? आपके अनुरूप कौन हो सकता है वो? संदीप दाइमा भी है, राकेश यादव भी है। संदीप दाइमा और राकेश यादव। संदीप दाइमा जी पिछली बार भी उनको बीजेपी का टिकट मिला था और तो वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। वापस से भरोसा जता सकते हैं? हाँ बिल्कुल जता सकते हैं। आपके साथ रहेंगे वो खड़े? हाँ। अच्छा, लगातार आप देख रहे हो कि 4.5 साल कांग्रेस सरकार को हो गए हैं। क्या कुछ विकास कार्य वर्तमान विधायक के द्वारा कुछ देखने को मिला, या आपकी कोई ऐसी जन समस्या जिनको लेकर के आप वोट देना चाहेंगे बीजेपी के साथ, जो आप बीजेपी की दावेदारी कह रहे हो? कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं। 5 साल में क्या विकास कार्य हुआ है? तो पिछली योजना में क्या विकास कार्य हुए? पिछली योजना में सड़कें, हैंडपम्प, आप देखो जितना भी क्षेत्र है, यहाँ से हमारे शाहबाद से सीधी माजरा को सड़क निकल गई। पहले तिजारा को घूम के जाना पड़ता था, तिजारा से कोट कासिम सड़क निकल गई। किसी भी गांव के अंदर आप जाकर देखो, सभी सड़कें सभी पक्की हो गई। विधायक के द्वारा तो ये दावे भी किए गए कि टप्पूकड़ा को तहसील बनवा दिया गया, उसके अलावा महात्मा गांधी स्कूल खुलवा दिए गए, भिवाड़ी के अंदर एसपी कार्यालय खुलवा दिया गया, एडीएम कार्यालय खुलवा दिया गया, अनेक दफ्तर भिवाड़ी के अंदर खुलवा दिए गए। क्या वो विकास कार्य नहीं है क्या? नहीं, वो कोई विकास कार्य नहीं है। भिवाड़ी एक बॉर्डर पर पड़ता है। हमको यहाँ से अगर अलवर ऑफिस है, जब भी हमको 55 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और भिवाड़ी है जब भी 55 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। तिजारा के लिए क्या किया?
तो आप किन जन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ में जाना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो हमेशा दावा करती रहती है विकास कार्य को लेकर, गहलोत भी दावा कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। ये आपको लगता है कि चुनावी माहौल के अंदर लुभा रहे हैं? तो पेंशन योजना को बढ़ावा दे रहे हैं, गैस सिलेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं, रोज़गार गारंटी योजना लेकर के आ रहे हैं, रोज़ शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की बात करें। इसके अलावा ओल्ड पेंशन को उन्होंने बहाल कर दिया कर्मचारियों के लिए। ये क्या मास्टर स्ट्रोक नहीं है क्या उनका? घोषणा करना और धरातल पर योजना को लाने में बहुत फ़र्क होता है। अभी तक कोई योजना आई नहीं है, अभी तक धरातल पे नहीं आई। कोई नहीं आई। तिजारा के अंदर स्टेडियम की है, आज तक स्टेडियम नहीं बना। भिवाड़ी को जिला घोषित करवाना था, अगर तिजारा का नाम लेता तिजारा जिला बनता ना। आपके अनुरूप क्या भिवाड़ी जिला बनना चाहिए था क्या? नहीं, भिवाड़ी जिला बनने योग्य नहीं है। वो क्या कारण है कि किस वजह से नहीं बनना चाहिए? वो इस वजह से नहीं बनना चाहिए। आप एक बार बताओ, खैरतल का आदमी भिवाड़ी थोड़ी जाएगा। जिले का हेडक्वार्टर तो सेंटर में होना चाहिए ना। भिवाड़ी तो बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पर होगी, वो जिला कैसे बन सकता है? नहीं, अब जो खैरतल जिला बनाया है, खैरतल जिले की घोषणा हो गई और खैरतल जिले को कर दिया, उससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? खैरतल जिला बढ़िया और उचित बनाया है, सोच समझ कर बनाया है, सेंटर में है, उचित बनाया है। उचित बनाया है। जो विफलता जो भिवाड़ी को लेकर के मिली, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि विधायक की विफलता रही क्या? अगर विधायक साहब तिजारा की डिमांड करते तो बहरोड कोटपुतली की तरह तिजारा किशनगढ़ जिला बनता मध्य में। इन्होंने तो तिजारा की डिमांड ही नहीं की, भिवाड़ी में लगे रहे। अगर ऐसा करते तो नीमराना बहरोड तरह जिला नहीं बन जाता यहाँ पर। चलो, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते। क्या नाम है बाबू जी? मोहब्बत खान। तो आप ये बताएं कि विधानसभा 2023 के चुनाव होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगी तिजारा के अंदर? नहीं, मेरे हिसाब से राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी? ऐसे किस अनुरूप कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो सकती है? क्योंकि राजस्थान में तो लगातार ऐसा देखने को मिलता है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, और लोग यही कहते हैं कि 5 साल की कुर्सी उन्होंने कामयाब कर ली और 5 साल के बाद में फिर बीजेपी आ जाएगी। आपको कैसे लगता है कि रिपीट होगी? कई योजनाएं हैं राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने लागू की हैं, और जिनमें जो 17 जिले 19 जिले जो बढ़ाए हैं, उनसे भी जो है माहौल बदला है। और तो ये जो जिले की जो घोषणाएं की हैं, जो जिले बनाए, ये क्या राजनीतिक प्रलोभन के लिए बनाए या वास्तविकता बनने चाहिए थे? नहीं, वास्तविकता थी कि जो है दूरी जिले की ज़्यादा हो रही थी, इसलिए सही किया है गहलोत सरकार ने। सही किया है। हाँ। अच्छा, राजस्थान में जनता के पास में 2 ही विकल्प रहते हैं, अमूमन देखने को मिल रहा है लगातार सरकारों के अंदर। तो क्या तीसरे मोर्चे के रूप में अनेक क्षेत्रीय दल भी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी भी आ रही है अब राजस्थान में अपने माहौल को लेकर के, उसके अलावा बसपा के भी प्रत्याशी लगातार जीत कर आते हैं, चाहे वो 10 सीट के ऊपर जीते या 5 सीट के ऊपर जीते। उसके अलावा क्षेत्रीय दल की और बात करें, RLP जो हनुमान बेनीवाल की है, क्या ये गठबंधन के रूप में यदि करते हैं तो ये क्या सत्ता में आ सकते हैं क्या इस तरह के? नहीं, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है, और 2 ही पार्टियां हैं मेन, कांग्रेस या बीजेपी। कांग्रेस या बीजेपी। तो जनता का ये भी आरोप है कि दोनों पार्टियां की अमूमन जनता का शोषण ही करती रहती है। 5 साल कांग्रेस ने शोषण कर लिया, 5 साल बीजेपी ने शोषण कर लिया, 5 साल बीजेपी ने योजनाएं लागू कर दी, वो धरातल के ऊपर लागू नहीं हुई। 5 साल कांग्रेस ने जो योजनाएं घोषणा करी वो धरातल पे लागू नहीं हुई। तो ये बदलाव होता रहता है, ये इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बदलाव तो होता है, लेकिन इस बार बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस बार बदलाव होने की संभावना नहीं। और भी तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ रहेगा तिजारा विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, क्या नाम है आपका? रामू खोला। कहाँ से हैं आप? सर, गोडड़ा से। सर, 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे आने वाले समय में। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले बीजेपी की सरकार है। क्या कुछ लगता है कि आपको आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता कायम रह सकती तिजारा विधानसभा को लेकर के? तिजारा विधानसभा में बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। इससे पहले बीजेपी थी, फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई, कांग्रेस आया, अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, अनेक योजनाएं लेके आए और वर्तमान में कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं। क्या कुछ विकास कार्य देखने को मिला आपके विधानसभा? कार्य तो होते रहेंगे, होते रहे। जितने भी MLA पैदा होंगे ना, ये जो है जितने भी राजनीतिक कार्य, रोड बनना है, ये होते रहेंगे। लेकिन बेरोजगार कौन सुनेगा? कितने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज अलवर जिले के अंदर मैं आपको बात बताऊं, गणना करें तो बच्चे रेल पे कट रहे हैं, मर रहे हैं। ये नेता क्या है? ये रोड तो बनते रहेंगे। ये तो गवर्नमेंट सेंटर की योजनाएं हैं, राज्य गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इनका क्या है? ये तो चलती रहेगी।
ये हॉस्पिटल बनते रहेंगे, रोडें बनते रहेंगी, लेकिन ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? इनके कोई सुनने वाला है? कौन सा एमएलए सुनने वाला है, मेरे को बताइए। आप पिछली सरकार में भी हाँ जी। विधायक रहे हाँ, विधायक रहे। और बेरोजगारी को लेकर के हाँ मुद्दा जी। उठता हाँ रहा। जी। तिजारा विधानसभा में बिल्कुल। भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर अनेक इंडस्ट्रीज खुली हुई है और हर विधायक की ये बात आती है कि रोजगार दिलाएंगे, लेकिन वो क्या दिलासा दी जाती है या वास्तविकता? दिलासा दी जाती है। बेरोजगारों से पूछिए ना, बेरोजगार बच्चे हमसे बताते हैं, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, एमएलए सुनता नहीं है किसी की। कोई भी एमएलए हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आने वाला टाइम हम ऐसा नेता चुनेंगे जो बेरोजगार की सुनेगा। ऐसा नहीं सुनेंगे। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम उस नेता के साथ हैं जो बेरोजगार युवाओं की सुनेगा। तो आपके अनुरूप बीजेपी का नेता चुनेंगे हम। बीजेपी का आप नेता चुनने की बात कह रहे हो, तो आपके अनुरूप ऐसा तिजारा विधानसभा में कौन सा चेहरा है कि जो बेरोजगारों की बातों को लेकर के ऐसा कोई चेहरा है जो आप बता रहे हो? चेहरा युवा चेहरा है रामवीर साहबादी, जो आज भी बेरोजगार की सुनता है, आज भी बेरोजगार की सुनता है, आज भी उसके दरवाजे खुले पड़े हैं, आज भी बेरोजगार को नौकरी दिलाता है वो प्राइवेट कंपनियों में। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आज भी नौकरी दिलाता है रामवीर साहबादी। ऐसा चेहरा है। एक शख्स कोई है तो मेरे को दिखा दे, कोई हाल एमएलए बता दे किसी ने एक नौकरी दिलाई किसी बेरोजगार युवा को। बोल, रामवीर साहबादी का मैं दिलाता हूँ 100 बच्चों को आज भी नौकरी दिलाई है। तो आपको लगता है कि ऊपर से जो हाईकमान भाजपा की है, जो टिकट की दावेदारी अनेक लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या वो उन कसौटी के ऊपर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतर पाएंगे। 100% क्या 110% खरा उतर पाएंगे रामवीर साहबादी, मैं दावा करता हूँ। खरा उतर पाएंगे बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है? मैं सर पृथ्वी सिंह यादव बोल रहा हूँ, कहाँ से हो आप? गोरखड़ा से। गोरखड़ा से। तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है तिजारा विधानसभा में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? ऐसा है सर, तिजारा विधानसभा में बीजेपी सरकार आएगी, कहीं भी हो जाए, क्योंकि अभी अशोक गहलोत जी ने जो ये कैंप लगाए हैं, ये बिल्कुल फोकटी कैंप हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री है। जब बिजली नहीं आ रही तो 100 यूनिट निकलेंगे कहाँ से? तो ये बकवासें हैं। और असली बात ये है कि हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी जिसको भी चुनेंगे उसको हम जी जान से हाजिर हैं। राजस्थान की बात करें तो अमूमन राजस्थान में 2 ही मुखौटे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और लगातार सत्ता का परिवर्तन होता रहता है हर 5 साल के बाद में। उससे पहले बीजेपी थी। राजस्थान में बिल्कुल बीजेपी के साथ रहेंगे और जी जान से रहेंगे और कोशिश भी करेंगे। अपने नहीं, हजारों गांव में घूमकर भी ये धन्यवाद देंगे मोदी जी को, जो मोदी जी ने हमारे देश को चढ़ाया है, उसका हम आशीर्वाद नहीं। 70 साल जो हम गुलाम रहे हैं, उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। अब शिक्षित हो गए हैं। पहले के बुजुर्ग लोग थे जो इनके चक्कर में आ रहे थे, कांग्रेस से उन्होंने 70 साल राज किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, विदेशों में कंपनियां खोली हैं। राजस्थान में कुछ जनता ये आरोप लगाती रही है दोनों पार्टियों के ऊपर कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, हमेशा ही जनता का शोषण होता रहा है। हर 5 साल में सत्ता, 5 साल में गहलोत सरकार ने काम कर लिया, 5 साल बाद फिर वसुंधरा सरकार आ गई, उसके बाद फिर गहलोत सरकार आ गई। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जनता के पास में कोई और विकल्प ही नहीं है क्या? नहीं, जनता के पास विकल्प क्या है कि अशोक गहलोत जी तो ये काम करते हैं कि दुनिया को लुभानु कर देते हैं, उसका प्रोग्रेस नहीं मिल पाती। अभी जो कैंप लग रहे हैं इसमें कितना खर्चा उठ रहा है। कोई को 100 यूनिट, जब बिजली नहीं आ रही तो 100 यूनिट खर्च कहाँ से होंगे? दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, पढ़े लिखे आदमी है। बिजली के अलावा अन्य कई जो योजनाएं हैं, इन्होंने गेहूँ बंद कर दिए, गरीबों के लिए गेहूँ वितरण किए थे। क्यों? जब इसके पास बजट ही नहीं है तो क्यों वितरण करते थे? गरीब केंद्र सरकार से गेहूँ आ रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं। आप ये बताएं, तिजारा विधानसभा की आप बात करें, तिजारा विधानसभा में बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता कायम होगी, और राजस्थान की भी आप बात कर रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ में जाना चाहेंगे कि ये मुद्दे हैं हमारे, और इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी सरकार खरा उतर सकती है? या यहाँ की तिजारा की जो विधायक आने वाले, जो बीजेपी की आप कह रहे हो कि तिजारा में बीजेपी की सत्ता आएगी, तो वो खरा उतर सके? आपके क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे जिनको लेकर आप बीजेपी के साथ में जाएंगे? हम बीजेपी के साथ इस वजह से हैं कि बीजेपी सरकार ऐसी है कि एक तो गरीबों का ध्यान देती है, दूसरे नंबर पे यह है कि हमारे संदीप जी खुद हमारे दामाद जी हैं, ये बीजेपी में मिनिस्ट्री भी रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद ये यहाँ चले गए, इनको कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये हमको शोभनीय बात नहीं है। हालांकि हमारे दामाद हैं, हमने वोट भी दिए हैं,
तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं। दामाद को लेकर ऐसी नाराज़गी, क्या बीजेपी में किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाया और उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद में वो बसपा से चुनाव लड़े, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसी क्या नाराज़गी जो विकास कार्य भी नहीं कर पाए जो आप बता रहे हो? नहीं, सुनो सर, नाराज़गी इस बात की है कि पार्टी में जब सदस्य रहता है, नया चेहरा को एक मंत्री बना दिया, उसको किसी कारणवश टिकट नहीं मिली तो उसको ऐसे पार्टी थोड़ी छोड़नी चाहिए। वो तो इसका मोल ये हो गया कि अपना स्वार्थ हो गया, अब जहाँ दाव लगता है उस चीज़ में चाहिए। इस वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे, चाहे मोदी जी चाहे किसी को भी खड़ा कर दे XYZ। तो तिजारा विधानसभा में आपके अनुरूप कौन और चेहरा हो सकता है बीजेपी का? हमारे रामवीर साहबादी मामन जी हैं, हो सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं मोहित के लिए, हो सकते हैं मोहित जी भी आ सकता है। XYZ जो भी हमारे माननीय को भी टिकट देगा हम उनके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी वो हो। तो ये कहना है तिजारा विधानसभा के लोगों का। और बात करते हैं, क्या कुछ कहना है सर? क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, आप ये बताएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसकी पार्टी की सत्ता काबिज रहेगी तिजारा के अंदर? बीजेपी। बीजेपी की क्यों? पिछली बार भी बीजेपी की थी, अब कांग्रेस से क्या ये फिर? पिछली बार बीजेपी कहाँ पे? तो पिछली बार बीजेपी के विधायक रहे मास्टर मामन सिंह यहाँ से, और बहुत बढ़िया रहे वो, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया रहे। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक है, अनेक योजनाएं लेके आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमसे सबसे बड़ी गलती हुई संदीप यादव को जिता के। ऐसा क्यों? जिताया तो आपने ही है। तन मन धन से हर तरह से उसकी मदद की हमने, और बोला कि जब तुम आओगे हमारे पास तो किसी ठेकेदार के पास नहीं जाना है, मेरे पास डायरेक्ट आना है। तो अब क्या आप ठेकेदार के पास जाते हैं? ठेकेदार के पास जाते हैं। किस ठेकेदार के पास जाते हैं? बिजली बोर्ड में जाओ, तहसील में जाओ, किसी के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो बोलेगा भाई मैंने तो रिश्वत देनी है इतनी, वहाँ तो ये काम नहीं करता है। तो ये रिश्वत का जो खेल है वो क्या ठेके एमएलए कर रहा है, एमएलए कर रहे हैं? एमएलए कर रहा है। ये आप कैसे आरोप लगा रहे हो कि आपके द्वारा कोई रिश्वत ली गई क्या? कई बार दिए, मैंने तो किसको दिया आपने? हमारा तो रिश्तेदार है वो, मैंने फ़ोन किया कि टंकी फूक गई है, हाँ बदल जाएगी बदल जाएगी बदल जाएगी। 1 महीना कपास खराब होगी मेरी, टंकी नहीं बदली। तो फिर क्या आपने टंकी रिश्वत दे के बदलवाई? रिश्वत दे के बदलाई। किसको दी रिश्वत आपने? ठेकेदार को दी। कौन से ठेकेदार? अब ठेकेदार बिजली में घना ही है, नाम बता दूंगा एक आध दिन में उसका, मैं ढूंढ के। आप बताएं, मुखौटा तो बताएं। अभी फिलहाल में दिमाग में बात ना है, लेकिन रिश्वत दे के जब टंकी बदलवाई हमने। तो आपको ये लगता है कि तिजारा में बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है? बोलते हैं खुद कर्मचारी बोलते हैं, अब हमने ऊपर एमएलए को रिश्वत देनी पड़ती है। ये बात कर्मचारी बोलते हैं। मेरे खुद बोला राजकुमार तेरी टंकी नहीं बदलेगी, एमएलए का सख्त ऑर्डर। क्यों? टंकी पहले मैंने जमा कराई थी, उससे पहले टंकी बंदड़ा गांव में चली गई। पहले टंकी मैंने जमा करी तो टंकी पहले मुझे मिलनी चाहिए, मानते हो इस बात को? भाई पहले लाइन में मैं खड़ा हूँ तो सामान मुझे मिलना चाहिए ना, पहले मुझे ना मिल के बंदड़ा गाँव में टंकी गई, फिर मानता हूँ मैं यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रही है। तो आपको लगता है कि आप बीजेपी यहाँ सरकार अगर सत्ता में आती है तिजारा विधानसभा में, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? अब ये तो राजनीति है, इसमें तुम बोल नहीं सकता, पर 100% होने चाहिए चांस है। तो आपके अनुरूप कौन चेहरा हो सकता है तिजारा विधानसभा में? मास्टर मामन है अपना लास्ट एंड फाइनल। मास्टर मामन जी के साथ में जाना, यदि पार्टी उनके ऊपर विश्वास नहीं जता पाती, जैसे पिछली बार नहीं जता पाई, तो उसके अलावा और कौन चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि बीजेपी में तो कई बड़े दिग्गज नेता हैं तिजारा के अंदर। निर्दलीय में चले जाएंगे, तो जैसे पिछली बार चले गए। निर्दलीय में किसके साथ चले जाएंगे? रामवीर साहबादी है। रामवीर साहबादी जी तो बीजेपी पार्टी के पार्षद रहे हैं। टिकट नहीं मिलती है तब की बात कर रहा हूँ, तब की बात। हाँ। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ तो विश्वास के ऊपर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल। और आपकी जो जन समस्याएं हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो उनको लेकर के आप? भाई साहब मेरे गांव में लगभग 5 साल हो गए, रोड आप जाके देखो तो आप निकल नहीं सकते। आज की डेट में मानसून सत्र चल रहा है, अगर आप मोटरसाइकिल लेके जाना चाहो ना, निकल नहीं सकते आप। नहीं, रोड की आप बात कर रहे हो, पिछली बार जैसे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं तो तिजारा विधानसभा के लोग जो है वो काफ़ी कहते हैं कि पिछली विधानसभा में भी काफ़ी रोड का निर्माण किया गया और वर्तमान के द्वारा भी किया गया। क्या आपके क्षेत्र में नहीं हुआ? मामन ने कराया था, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं कि सरपंचों ने वो क्या बोलते हैं, वो टंकी वंकी का मैटर चल रहा है ना, उसके लेवल में खुदाई करा दी उसके बाद बना ही नहीं है वो। रोड ही नहीं बना? तो आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में जो भी आपका प्रत्याशी रहेगा वो आपके विकास कार्य करेगा? हाँ बिल्कुल कराएगा।
सुनने वाला होगा। इसको तो हमने तन मन धन और हर तरीके से सपोर्ट किया। फोटो दिखाऊं इसकी? किसको support किया? संदीप को। नहीं, मैं फोटो दिखा देता हूँ। नहीं, हम फोटो नहीं, आप जो इसको हर तरीके से सपोर्ट किया हमने। अब हमारी सुनेगा, बोला ठेकेदार के पास नहीं जाना है आपने, मेरे पास आना। अब जाते हैं तो बोले नहीं, उस ठेकेदार के पास जाओ, वो काम करेगा आपको। तो आपको लगता है कि तिजारा विधानसभा में ठेकेदारी का काम चल रहा है क्या? पक्का 100%।